सितारा की बात सुन के मुझे 1% भी यकीन नहीं आया। जो भी उसने आज की वीडियो में बोला कि अंकल ऐसे बोल रहे हैं, अंकल ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये डाउट था कि अगर सच में शादी हुई है और कौसर प्रेग्नेंट है तो इस बच्चे के बाद सितारा अपनी जान छुड़ा लेगी कौसर से। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो आप लोगों ने ज़रूर वॉच करनी है। अच्छा, मैंने एक सितारा का थंबनेल में पिक्चर लगाया, ज़रूर उसको गौर से देखिएगा और समझाइएगा कि वो कर क्या रही थी। मतलब आंखें बंद करके ऐसे खड़े होने का क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ आया, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। आप लोगों ने ज़रूर मुझे बताना है। और दूसरी बात यह है, सितारा बोल रही थी आंखें बंद करके अल्लाह के बारिश में अल्लाह के साथ बात करने में। अच्छा, वही पहले वाली शुरू हो गई है, पहले की जो स्टार्टिंग में बातें करती थी, छत पे खड़ा होके आंखें बंद करके अल्लाह को देखती हूँ, अल्लाह से बातें करती हूँ। तो सितारा, मैं ये पूछना चाहती हूँ, तुमने अल्लाह की कोई बात मानी है? तुम्हें तो अल्लाह ने अपने घर बुलाया था, तुमने उस घर जाकर क्या किया? उस घर से आने के बाद क्या किया? कोई दीन का रास्ता कुछ इख्तियार किया? कुछ भी नहीं किया। तुम वही हो, उल्टा तुमने सर से दुपट्टा गिरा दी, तुमने बुर्का उतार दी। और तुम क्या मतलब क्या बताना चाहती हो कि? दूसरी बात, आज की ताज़ा खबर, सितारा ने आज ऐलान कर दिया, अनाउंस कर दिया कि नया स्क्रिप्ट उसकी स्टोरी का सेकंड पार्ट तैयार हो चुका है। दूसरी शादी से लोग हो चुके हैं बोर, इसके सब्सक्राइबर भी बोर हो चुके, क्योंकि उनकी सिंपैथी धीरे धीरे कौसर की तरफ आने लगा। काफ़ी लोग कौसर के बारे में बातें कर रहे हैं, काफ़ी लोग साजिद को एडवाइस दे रहे हैं, दोनों बीवी को इक्वली प्यार करो, दोनों का प्यार करो, दोनों का ख्याल रखो। तो अब सितारा को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि सितारा को तो अपना पावर में रहना है कि सिर्फ मैं ही हूँ, मैं और कोई तो मेरे सामने है ही नहीं। तो अब सितारा को चाहिए कि कौसर को निकाल के बाहर फेंकना है। तो सितारा ने अच्छा सा एक स्क्रिप्ट बना लिया है। सितारा ने ये कहा कि कौसर के डैड ने, उस अब्बू ने उसको मैसेज किया कि बच्चा जैसे ही हो जाए तुम लोग बच्चा अपने पास ले जाओ और मैं अपनी बेटी को अपने पास ले जाऊंगा। हम तो बिल्कुल इस बात को मान ही नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सितारा से हम कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं, जैसे कि हम इतने महीनों से सितारा को देख रहे हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। सितारा टाइम टू टाइम अपनी ड्रामे चेंज करती है, कभी वो हंसेगी, कभी वो रोएगी, कभी वो इमोशनली ऐसे शक्ल बनाती। एक्चुअली वो पार्लर में काम करती थी, तो उसको पूरा एक्सप्रेशन, लुक कैसे क्रिएट करना है, कैसे फेस बनाना है, हर वो चीज़ उसको आती है। और लोग जो है, व्यूअर्स जो है, वो तो बेचारे मासूम हैं, उनको तो बस वही दिख जाता है कि नहीं यार मासूम है, 3 बच्चों की माँ। वेट 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 वेट, सबसे बड़ी न्यूज़, अब सितारा कौसर का बच्चे को सितारा पालने वाली है। सितारा के ऑलरेडी बेचारी कितनी परेशान है, 3 बच्चे उसने पाले हैं, लेकिन अब कौसर का बच्चा को भी वो पालेगी। तो देखे कितना नाइंसाफ़ी है, एक छोटी सी जान इतने परेशान। मतलब स्टार्टिंग में ही अंकल ने बोला कि बच्चा हो जाए तो फिर बच्चा तुम लोग अपने पास ले जाओ, हम अपनी बेटी को अपने पास रखेंगे। मुझे एक बात सब लोग मिलकर बताएं, आप लोग दिल से बताएं कि इतनी उम्र में किसी की अगर शादी होती है इंडियन पाकिस्तान में, जिस लड़की की शादी नहीं हो रही है इतने सालों से, और वो किसी शादीशुदा आदमी को शादी देता है, उसके बाद क्या वो चाहेगा फिर वापस में उस लड़की को अपने घर में ले जाके बिठा दूं? या तो उनके बीच जो लोगों ने, काफ़ी लोगों ने ये बातें की है, मैंने सुना है कि आपस में इनकी डीलिंग हुई है जब ये प्रेग्नेंट हो गई है, कि ये बच्चा जब हो जाएगा तो सितारा जान छुड़ा लेगी कौसर से। सितारा ने जाके खुद शादी के लिए हाथ मांगा था, खुद कौसर को मांगा था कि मैं अपनी बहनों की तरह इसको रखूंगी। बाकी उसने पर्सनल अपनी क्या प्रॉब्लम बताई है, क्या इशू बताया था, वो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था। वो लोग इतने गरीब नज़र आते, इतने सिंपल से हैं कि वो इतना चालबाज हरकत कर नहीं सकते। हाँ, पैसों का ग्रीड कर सकते हैं कि बेटी को शादी करवा दिया 4 बच्चों के बाप से, 3 बच्चों के बाप से, सॉरी, कि पैसे मिल जाए, वरना इतना ज़्यादा ड्रामा सीन क्रिएट करना ये सब कोई वो लोग में से नहीं कर सकता कोई। मैंने उनको देखा है। सितारा को जब जब ज़रूरत हुई उसने हर एक को इस्तेमाल किया। सितारा, तुम्हें तो हरम इकरा याद होगी ना?
हरम तो याद होगी तुम्हें, जो हरम भागती हुई आती थी तुम्हारे पीछे, भाभी भाभी करती हुई, हर टाइम पे कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ बात करता था वो फौरन वहां से दूसरी वीडियो अपलोड करती थी। आज वो हरम इकरा कहाँ है? आज वो हरम तो तुम्हें याद भी नहीं होगी। तुम्हारा उसके साथ कैसे खत्म हो गया? और तुमने उसको, जब तुम्हारे काम से वो निकल गई, तुम्हें लगा कि अब मेरे काम की नहीं है, तुमने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया। जावेद भाई याद है ना? तो सितारा तुम ये सब चीज़ें करती हो, जब जब तुम्हें ज़रूरत होता है किसी का तुम उसके बिल्कुल एकदम करीब हो जाती हो। जब तुम देखती हो कि हाँ अब मेरा मतलब पूरा हो गया, अब इनकी ज़रूरत नहीं है, या अभी इनको दूध से मक्खी उठा के, जैसे वो बोलते, पता नहीं कौन सा एग्जाम्पल देते हैं, मिसाल, उसकी तरह तुम उनको फेंक देती हो। हरम का तो तुमने ऐसे ही किया है, हरम के साथ कुछ अच्छा नहीं किया तुमने, वरना भाभी भाभी करके वो कहाँ से कहाँ तुम्हारे घर आती थी। और शादी भी तो तुम्हारे वो जावेद भाई ने करवाया था ना, तुम्हारे हस्बैंड का। तुम बोलती हो, तुमने खुद वीडियो में बताई थी, जावेद भाई की बीवी आके तुम्हारे पास रहती है, हर चीज़ ठीक है, तुम उनको खुश रखती हो जिनके आगे तुम मजबूर हो। तुम्हें पता है कि इनको मैं नाराज़ करूंगी तो मेरे राज जो है, जो मेरे सही राज है, जो पता चल जाएगा, इन्होंने बोला तो सबको पता चलेगा कि हाँ ये सच बोल रहे हैं। तुम उनको खुश रखती हो। तुम दिलबर से भी डरती हो, दिलबर के खिलाफ भी तुम कभी नहीं खड़ी हो सकती हो, कोई बात उसको कर नहीं सकती हो तुम। दिलबर को भी तुम्हारे कुछ राज़ें पता है, इस वजह से तुम दिलबर के आगे आवाज़ नहीं करती हो किसी मामले में। तुम्हारी बहन के साथ बुरा हो रहा है, वो तुम्हारी सौतेली बहन है ना, कुछ भी है, तुम एक माँ हो, माँ होकर भी तुम जो करती हो आंख बंद करके बैठी हुई हो ना। और आज तुमने क्या ये नया न्यूज़ दे दिया? मतलब कश्मीर घूम के आने के 3 दिन पहले से ही तुम्हारा सारा ड्रामा, सारा सीन, सारा लिख चुकी थी तुम स्क्रिप्ट कि ये होना है। क्योंकि तुम्हें अब ये भी लगने लगा है कि तुम, जो तुम्हारे व्यूअर्स है, अब वो भी थक गए हैं, दूसरी वाइफ दूसरी वाइफ दूसरी वाइफ। और सारा दिन तुम्हें आइडिया देते हैं, घर बना लो, सेविंग करो। मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आप लोग तो इस तरह बातें करते हो जैसे कोई नर्सरी की बच्ची है। ये 3 बच्चों की माँ है, 13-14 का उसका अपना बेटा है, दुनिया का वो नचा रही है, वो आप लोग के आइडिया से चलती है। कोई बात उसको मना लिया है, वो वही करती है जो उसको समझ आता है सही है। वो बंदी वही चीज़ करती है जो उसको सही लगता है, जो हस्बैंड वाइफ मिलके उनकी प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग के हिसाब से हर वो चीज़ करते हैं। लेकिन बीच में आके इन्होंने बस आइडियाज़ देना है, सजेस्ट करना है, ये करना, वो करना, वो करना। भाई और बहनों, उसने घर भी लिया हुआ है, उसने अपनी अकाउंट भी सेव कर लिया, हर चीज़ कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल वेल सेटल्ड हो गई है। और अब उसको कौसर की ज़रूरत नहीं है। जब उसको कौसर की ज़रूरत थी स्टार्टिंग में, खूब उसका नाम उछाला, खूब उसके बारे में बातें की। थंबनेल बिना कौसर का तो कोई थंबनेल नहीं होता था सितारा का, कितने महीने तक। ये जो लोग हमें बोलते हैं आकर कि हम उसका नाम लेते हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो चैनल अभी तक 0 पर है, हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक 0 पर है। लेकिन सितारा ने जो सिंपैथी कार्ड खेला था दूसरी शादी का, उसमें तो आप लोग टूट पड़े थे उसके ऊपर, हमदर्द बन के। दर्द है, मियाँ की शादी करा लो फिर पता चलेगा। भाई क्या पता चलेगा? आज भी एक औरत ने आके यहाँ मेरी इसमें कमेंट कर दिया, जब मियाँ की शादी करवाओगी दूसरी फिर क्या पता चलेगा? मेरी जान, क्या पता चलेगा? मुझे बताओ तो सही। जब मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करती हूँ, मैं एग्री नहीं करूँगी, मैं शादी को नहीं मानूंगी, मैं उस बंदे के साथ नहीं रहूँगी, की तरह इस तरह हरकत करूँगी। एक तरफ मैं उसको गालियाँ खिलाऊँगी दुनिया से, ज़माने से, और एक तरफ मैं रोऊंगी इधर बैठ के, और एक तरफ ये रिश्ता को भी रखूँगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सितारा को तो 3 बच्चे हैं ना, 10 बच्चे भी अगर हो जाते ना, और इस तरह हस्बैंड कोई मेरे पीठ पीछे चोरी से ये हरकत करता और मुझे पता चल जाता, सितारा कोई मजबूर औरत नहीं थी कि वो कोई स्टेप नहीं ले सकती थी। सितारा का तो हमेशा यही था, साजिद काम नहीं करता है, मैं काम करती हूँ, मैं पार्लर में काम करती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, टिकटॉक करती थी, यूट्यूब चलाती थी सितारा, हर चीज़ में वो इंडिपेंडेंट थी। तो सितारा कोई मजबूर औरत नहीं थी कि हाँ भाई हस्बैंड ने कर ली, मैं मजबूर, लाचार, बेचारी, बेबस, अबला नारी, मैं बर्दाश्त करती जाऊँ वो कुछ भी करे। तो जब आप लोग उसको सपोर्ट करते हो, करो, अच्छी लगती है, देखो, उसका मसला नहीं है। लेकिन ये झूठी और फजूल जो फेक हमदर्दी है ना, वो मत किया करो।
कि सच बोल रही है, सच बोल रही है। दुनिया हर कोई झूठ बोल रहा है, बस एक ही। ऐसा कोई मुमकिन है? नहीं, आप लोग बताएं फ्रेंड्स, ऐसा कोई मुमकिन है? जो सितारा के भी सब्सक्राइबर है, जो सबको देखते हैं, मतलब एक तो होता है ना ब्लाइंड सपोर्टर, कुछ ऐसे हैं सितारा के, बहुत ऐसे हैं जो ब्लाइंड नहीं है, वो हमें भी देखते हैं, सितारा को भी देखते हैं, बहुत लोगों को देखते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा मुमकिन है कि एक औरत सिर्फ सही हो, बाकी सारी दुनिया गलत हो, सारे रिश्तेदार गलत हो, ससुराल वाले गलत हो, इसके अपने मायके वाले गलत हो, सब गलत हैं। इसके अपने घर वाले इसके पीछे कितने खिलाफ इसके वीडियो निकालते हैं, उसके बाद ये उनको 1-2 घंटे बाद डिलीट करा देती है। कितने लोगों ने इसकी रिकॉर्डिंग रख लेते हैं, वो लोग बाद में अपनी वीडियो में वो रिकॉर्डिंग डालते हैं। मैंने आज तक कोई रिकॉर्डिंग अपनी वीडियो में नहीं डाला इसका, मैं अपना ही बात करती हूँ, अपनी ही वीडियो डालती हूँ। लेकिन लोग डालते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि भाई ये देखो, ये इसकी सच्चाई है। तो आप लोग देखो, सपोर्ट करो, मैं उससे कुछ नहीं बोल रही हूँ। अल्लाह ताला ने उसको बहुत कुछ दिया, झूठ में दिया, मक्कारी पे दिया, किसी चीज़ पे दिया, उसको बहुत कुछ उसके पास है। अब घर भी उसने बना लिया, हर चीज़ बना लिए, बिना घर बनाए कुछ किए हुए। आप लोग को क्या लगता है बिना एक अमाउंट को सेव किए हुए वो इतनी पागल औरत है कि वो बस घूमने निकल पड़ी है कहीं? विलेज का घर बना तो इनका रोना सब्सक्राइबर का, सितारा का पैसे लगा लिया, सितारा का। भाई वो साजिद देख के उसको लगता है कि सितारा से बिना पूछे वो कुछ करेगा? वो मतलब इस सितारा के पास बैठ के यूट्यूब में बातें नहीं करता है, या हंसता नहीं है, या उसको ड्रामेबाजी नहीं करता है, तो आप लोगों ने क्या समझ लिया कि नहीं वो सितारा के अगेंस्ट है? वो सितारा से मिला हुआ है, उसका पार्टनर है। वो कहते हैं ना, पार्टनर इन क्राइम। क्राइम पार्टनर एक होता है ना हमारा ज़िंदगी में, कि हर एक का कोई ना कोई होता है। किसी की फ्रेंड होते हैं, किसी की बहनें होती है, किसी का हस्बैंड होता है। तो वो पार्टनर इसका ये है, साजिद है, कि जो चीज़ भी वो प्लान करती है, जो स्क्रिप्ट वो लिखती है, वो साजिद उसके साथ मिला हुआ होता है, तब जाके वो हिट हो रही है। ठीक है, अगर साजिद साथ छोड़ देता, साजिद हकीकत बताना शुरू कर देता, तो फिर कैसे चलता सितारा का ड्रामा? कौसर बेचारी को पहले दिन से ऐसे ही बदनाम किया हुआ है। कौसर के आप लोग कपड़े देखो, साजिद अब लाखों कमाता है, फिर भी कौसर के कपड़े देखे आप लोगों ने? ऐसे होता है? मतलब अभी उसकी शादी हुई साल भी नहीं हुआ है, ना ढंग का उसको मेकअप करना आता है, ना ढंग का वो लिबास पहनती है। जैसे उसको गांव से शादी करके लाया था वैसे ही विलेज क्यों रह गई है? सितारा भी तो विलेज से आई थी ना, इसी विलेज से, पंजाब से। तो उसकी भी शादी हुई इतने टाइम बाद, अच्छे से अच्छा बन सवर के रहती, अच्छे से अच्छा लुक देती, लेकिन कभी मैंने उसको, उसके चेहरे में वो खुशी मैंने कभी देखा ही नहीं है। फिर भी लोग इतने गालियाँ, इतने गालियाँ, इतने गालियाँ। अब तुमने ये नया ड्रामा कर लिया है कि अंकल मुझे मैसेज कर रहे हैं कि जो मैं क्या अपना गाड़ी लिख के दे दूँ, मेरी जिम्मेदारी है बच्चा, ये वो, इतनी इतनी बातें। सितारा, तुम सारा जो इतनी शॉपिंग करती हो, हर चीज़ करती हो, तुम हर चीज़ उसके लिए लेती हो, तुम क्यों इतना झूठ बोल रही हो? और क्या तुमने बोला मैंने संभाला, इतने टाइम से संभाला? क्या संभाला तुमने? जब पैसे ही तुमने उसके नसीब का कमा के, उसकी नसीब का तुम खा रही हो, उसके नाम पर तुम खा रही हो, तो तुम कैसे बोलती हो कि सब कुछ तुम्हारा है? फिर तो पार्टनर हो गई ना वो, उसको भी 50 देना चाहिए था तुम्हें। जो भी तुम अर्न कर रही हो, भले मेहनत तुमने किया, ड्रामा तुमने लिखा, स्क्रिप्ट तुमने लिखा, लेकिन इस्तेमाल तो उसको किया तुमने। दूसरी शादी करके बीवी के नाम पे उसको लेकर आए, कौसर के नाम पे तुमने हमदर्दी बटोरी सारी। सबसे तुमने जो ये हमदर्दी लिया, मुझे सच बताओ कैसे मिला? सिर्फ ये कि हाँ दूसरी शादी कर लिया हस्बैंड ने। मुस्लिम जो है, मुस्लिम्स लड़के लड़कियां वीडियो हो जाती है, दूसरी शादी कर लेती है। मुस्लिम आदमी जो है दूसरी, तीसरी, फोर्थ शादी कर लेते हैं। तुम्हारा आदमी ने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। और आज मैं बोलती हूँ कि तुम्हारे घरों में शादियां नहीं हुई है, किसी की भी तीसरी शादी या सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज, तुम्हारे घरों में ये चीज़ कभी नहीं था। देखो, जिसकी घर में ये सब चीज़ें ना होना, अचानक उसके घर में कुछ हो जाए तो बिग शॉक सा होता है। तुम तो इन चीज़ों की यूज टू हो, तुम्हारे घरों में तो हो चुकी है ये सब शादियाँ, किसकी नहीं हुई है? भाइयों की, बहनों की, इसकी, उसकी, सबकी शादियाँ हुई है। तो तुम सिर्फ उस बेचारी के पीछे क्यों पड़ गई हो हाथ धोकर? जब देखो उसको जलील करने के लिए बीच में ले आती हो। लोगों का समझ ही नहीं आता है कि उसने घर खराब किया क्यों। आप लोग इतने मतलब पढ़े लिखे दिखाते हो, दिमाग वाले दिखाते हो। आप लोग को लगता है कौसर जैसी एक विलेज की औरत
लड़की भी नहीं है, औरत। लड़की हो तो फिर भी मैं मान जाऊं कि लड़कियां थोड़ी सी अभी बहुत एडवांस हो गई है। कौसर की जितनी एज की औरत किसी को फंसाएगी और वो शादी करे, उसको मोबाइल तक कौसर के पास नहीं है। ढंग का एक अच्छा मोबाइल है कौसर के पास? हमने तो कभी नहीं देखा। अब शायद दे देगी अब कौसर के हाथ में एक मोबाइल, साजिद थमा देगा दिखाने के लिए, हाँ देखो कौसर के पास भी मोबाइल है। कौसर के भाई लोग जब चैनल बना के आए थे तो तुम लोग की फिर बदनामी हो रही थी, उन्होंने उनसे भी चैनल तुम लोगों ने बंद करवा दी। तुम लोग किसी को चलने नहीं देते हो। तुमने सितारा हमेशा ये किया है ना कि तुम्हारे अगेंस्ट जो भी खड़ा हुआ है तुमने अपने सब्सक्राइबर से उनको गाली खिलवाती हो, अलग अलग बातें करती हो, फिर तुम इतनी भोली बन के आके खड़ी हो जाती हो यहाँ। तुमसे ज़्यादा तो सच्चा कोई नहीं है। मैं नहीं मानती हूँ इस बात को, हज़ारों लोग नहीं मानते इस बात को कि एक इंसान सिर्फ सच्चा नहीं हो सकता, दूसरे सिर्फ झूठे। सबको तुमने मक्कार बना दिया, बस तुम एक सीधी बन गई हो। तुम कौन हो? आसमान से उतरी हुई कोई देवी हो? सही बोलते हैं लोग, मैं सुनती थी तुम्हारे कमेंट में लोग बोलते हैं, मतलब नॉन मुस्लिम्स को बोलते थे इसको लेके जाओ, ले जाके पूजा करो। तो क्या तुम अपने आप को वो पूजा की प्लेस में बिठाना चाहती हो कि नहीं मैं इतनी पाक इतनी नेक हूँ, मेरे अंदर कोई ख़राबी नहीं है? कुछ चैनल बना रखा है, वो आ जाते रोने, बेचारी को डिप्रेशन में दे दोगे। डिप्रेशन में? किस चीज़ के डिप्रेशन में? सच बोलने में, हकीकत बोलने में डिप्रेशन हो जाएगी। जिसको डिप्रेशन होता है वो एंजॉय नहीं करता लाइफ को, जिस तरह माशाल्लाह माशाल्लाह तुम कर रही हो। वो फिर खामोश हो जाता है, उसके पास इतना एंजॉय करने के लिए और स्क्रिप्ट लिखने के लिए और यूट्यूब में डेली आके बकने के लिए इतना टाइम नहीं होता है। हर टाइम में कुछ दिन जाता है, फिर वो कौसर बेचारी को बदनाम करना होता है। कुछ दिन जाता है, फिर कौसर को बदनाम करनी होती है, कौसर के घर वालों को बदनाम करना होता है। वो गरीब लोग हैं यार, उनको तो बख्श दो। तुम्हें तो जो मिलना था तुमने मिल गया। शायद जुदाई मूवी है ना, एक इंडिया का मूवी था ना, तुम तो इंडियन बोलती हो ना, तुम्हें ज़्यादा पसंद करते हैं, तो शायद तुम वो जुदाई मूवी देख के ज़्यादा इंस्पायर हो गई हो। बस तुमने ये किया, उसमें पैसे वाली लड़की पकड़ा था, अनिल कपूर को पकड़ाया था उसकी बीवी ने, और तुमने इसमें एक गरीब मासूम औरत को तुमने पकड़ ली कौसर नाम की, सिंपैथी लेने के लिए। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, इंसानियत भी होती है, अच्छे इखलाक भी होते हैं। सिर्फ यूट्यूब में आके बिल्कुल स्माइल देके मासूम बन के मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतना कुछ कर रही हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता कि सारे सब बुरे हैं और सिर्फ तुम एक अच्छी हो। ज़रूर तुम्हारे अंदर भी गलतियाँ होंगी, चलो ठीक है मानती हूँ, तुम में थोड़ी ज़्यादा अच्छाई है, उनमें थोड़ी कम अच्छाई है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ उनमें बुराई 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 है और तुम सिर्फ अच्छी हो। जितना तुमने कौसर के नाम पर कमाया है ना, तुम सऊदीया जाने का कभी तुमने सोचा, कभी तुमने प्लान किया? कौसर के नाम ले लेकर पैसे कमाया, तब जाके तुमने पासपोर्ट बनाई, हर चीज़ बनाई, निकली। फिर तुम अभी जाके कश्मीर, इधर उधर, इस्लामाबाद, ये सब जगह तुम घूमी। तुमने कश्मीर से आने से 3 दिन पहले ही तुम्हारा ड्रामा सितारा शुरू हो गया था। लोगों से सिंपैथी, तुम मतलब कि क्या चाहती हो? लोग भी पता नहीं कैसे कसम से जो बोलती है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ऊपर से आज की वीडियो में आते ही शुरू में अंकल ने ये बोल दिया, अंकल ने वो बोल दिया, चाचा ये बोल रहे हैं, मैं हर चीज़ करूं। अभी तुमने ये प्लान कर लिया कि अब अगर बच्चा सच में, अगर अल्लाह ने उसको बच्चा दे रहा है, एग्रीमेंट बनाई होगी कि बच्चा हो जाएगा तो हम बच्चा ले लेंगे और कौसर ख़त्म। क्योंकि अब तुम तंग आ गई हो कौसर की एक्टिंग से, कौसर के नाम से, क्योंकि अब कौसर को लोग काफ़ी अहमियत देने लगे। तुम्हारे अपने सब्सक्राइबर साजिद को कहते हैं, क्लियर साजिद को कहते हैं कि कौसर का भी ख्याल किया करो, दोनों बीवियों का ख्याल किया करो। अब तुम डर गई हो, अब तुम्हें डर लगने लगा कि कहीं साजिद सच में ही कौसर की तरफ ना हो जाए। वो किया कि कौसर को भी यूट्यूब चैनल बना के दो, हम उसको भी सुनना चाहते हैं। और अगर कौसर का यूट्यूब चैनल बनाना तो तुम्हारा ज़ीरो होगा, ज़ीरो। तुमसे ज़्यादा रातों रात जो है ना वो बने, उसका बनेगा सब्सक्राइबर का, वो ज़्यादा व्यूज़ उसको ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि तुमसे सुन सुन के लोग ने सुन लिया तुम्हारे पार्ट, उसका बनाना तो उसका सुनेंगे। तो अब तुम ये चाहती हो कि अब हस्बैंड का खेल ख़त्म, पैसे हमने कमा ली, गाड़ी हमने ले लिए, बैंक बैलेंस हमसे सेव कर लिया, हर चीज़ हमने कर लिया, अब कौसर को हमारा लाइफ से निकाल कर फेंकना है। तो तुमने अब उसके बाप को फिर से शामिल कर दिया इसमें
तो लोग पता नहीं इतनी अंधा एतबार कैसे करते हैं इसके ऊपर। अल्लाह पाक माफ़ करे इसको और हमें भी हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।